सुनो जरा। कैसे हो? एकदम मस्त। फिर हम आ गए तुमसे बात करने के लिए कि जो तुम लोग आजकल पढ़ाई लिखाई छोड़ के दोस्तों के साथ घूमते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें घूमना भी चाहिए, लेकिन उसके पहले तुम्हें पढ़ना भी तो है। ये जो टाइम है ना, यही तय करेगा कि तुम शोरूम के अंदर घुसोगे कि शोरूम के बाहर रहोगे। ये जो तुम्हारी फेवरेट चीज़ें हैं, उसको तुम खरीदोगे या बस देख के निराश होगे। ये वही टाइम है जिसको तुम ऐसे ही बस बर्बाद करती रहे, कहीं गेम खेलने में, कहीं दोस्तों के साथ घूमने में, कहीं ये सब जो सोशल मीडिया उस पर टाइम करने में। अगर इस टाइम को तुम अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम जो चाहते हो सब मिलेगा। साथ ही तुम पता नहीं कितने लोगों के अरमान को पूरा कर सकते हो, पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, पता नहीं कितने लोग तुमको देख के तुमसे पूछने आएंगे कि तुम कैसे किए ये। और तुम्हारे मम्मी पापा, वो तो तुमसे खुश ही हो जाएंगे। तो तुमको क्या लगता है, ज़्यादा मज़ा अभी जो तुम कर रहे हो उसमें आ रहा है या जो बाद में मिलेगा उसमें? और ये सोचो कि तुम्हारे स्कूल की जो फीस है, तुम्हारे स्कूल जाने से पहले जो सुबह उठना है, टिफ़िन बनाना है, उसके लिए तुम्हारे गार्जियन ने कितना कुछ किया है। वो सब बस इसलिए किए हैं कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, और तुम हो आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ भटक गए। ऐसे समझो कि तुम्हारा कल एग्ज़ाम है, ठीक है? और उस एग्ज़ाम के बीच में तुम ये सोचो कि अरे ये शॉपिंग सेंटर अच्छा है, यहाँ से शॉपिंग कर लेना चाहिए, ये फ़िल्म अच्छी है, ये फ़िल्म देख लेना चाहिए। तो बताओ तुम टाइम पे एग्ज़ाम में पहुँचोगी? नहीं पहुँचोगे ना। ये टाइम लिमिटेड है। ऐसे ही ये जो तुम्हारा करियर बनाने की जर्नी वाला टाइम है, ये भी लिमिटेड ही है, और इसमें तुम टाइम बर्बाद कर दे रहे हो। तुम्हें पहुँचना कहीं और है और तुम चल कहीं और है। तुम भटक गए। तुम्हें रुकना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए, और तुम्हें सही रास्ते पे चलना चाहिए। ये जो तुम मेकअप करते हो, इसका भी टाइम आएगा। तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत बन जाओगे, लेकिन तुम सच सोचो कि अगर तुमने अपना करियर बर्बाद कर लिया तो इसकी भरपाई हो पाएगी? तुम इसको कहीं से फुलफिल कर पाओगे? जैसे तुम एकदम ठान लेते हो ना कि अरे एग्ज़ाम में इतना अच्छा मार्क्स आया नहीं, चलो अब तो मैं ऐसे जूझ के एकदम सब चीज़ छोड़ के, बिल्कुल खाना पीना छोड़ के मेहनत करूँगी या करूँगा। लेकिन कैसे 4 दिन में बुखार तुम्हारा उतर जाता है। ये जैसे ये टाइम बीतता जा रहा है, तुम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो ना, वैसे ही ये जो करियर में सब पीछे छूट जाएगा, उसको भी तुम किसी भी तरह से नहीं भर पाओगे। अगर तुम सही से करोगे तो तुम सोचो कितना आगे जा सकते हो। बस अपने लिए ही नहीं, तुम अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने देश के लिए कितना कुछ कर सकते हो। तुम कितने ब्रिलियंट हो और तुम कहाँ भटक रहे हो। ये ब्रह्मांड जो भी तुम बोलते हो, जो भी तुम सोचते हो, वो सोचते या बोलते नहीं हो, उसको बोते हो। समझ रहे हो? तुम तो कर रहे हो अगड़म सगड़म, और तुम्हारे कैरियर का भी हो रहा है अगड़म सगड़म। तुम थोड़ा सा रुको, समझो और सही रास्ते पे चलो। तुमने देखा है, अगर तुम कहीं से गुजरते रहते हो और घर के नेम प्लेट पे एक कुछ लिखा हो, आईएएस, डॉक्टर, कुछ भी इस तरह का, तो तुम वहाँ रुक के फिर पूरे घर को देखते हो कि अरे यहाँ तो आईएएस रहते हैं, यहाँ तो सेना के रहते हैं लोग, यहाँ तो डॉक्टर रहते हैं। देखते हो कि नहीं? देखते हो ना? हाँ। तो तुम भी वही बनो कि जिसको लोग देखना चाहें, जानना चाहें, समझना चाहें। तुम तो भटक गए हो, तुमको कौन जानना चाहेगा बताओ? और वो जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे लिए बोलते हैं, उससे तो तुम कितने नाराज़ हो जाते हो। वो इसलिए बोलते हैं कि दुनिया ना बोले,
तुमको एक टाइम पे वो रोक दें, समझा दें कि देखो बेटा, तुम ऐसे बनो, दुनिया ना बोले, लेकिन अभी तुम्हें बुरा लग जाता है। तुम्हें क्या बताएं, कैसे समझाएं कि तुम अपने कैरियर के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हो। कल जब ये टाइम बीत जाएगा ना, बस तुम पछताओगे। फिर तुम्हारे गार्जियन, तुम या फिर कोई भी, ये जो अभी खराब हो रहा है उसको बिल्कुल सही कर ही नहीं सकते। वो सही तुम कर सकते हो और अभी कर सकते हो। अगर अभी लगते हो तभी कर सकते हो। ये टाइम चला जाए, तय तुमको करना है कि तुम्हें करना क्या है। ये जो तुम कुछ भी मांगते हो और फटाफट से तुमको मिल जाता है, ये इतना आसान नहीं है। ये इसलिए मिलता है कि तुमको प्यार करने वाले लोग हैं, तुम्हारी परवाह करने वाले लोग हैं। लेकिन तुमको क्या लगता है कि ये बस ऐसे ही आसानी से मिलता जाएगा। गार्जियन किस लिए परेशान होते हैं, कभी सोचा है? इसलिए कि वो जानते हैं कि तुम कैसे जीने की आदत है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या, किसके बिना नहीं रह सकती, कितनी लग्जरी चाहिए तुम्हारे जीवन में, वो ये जानते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं बेटा कि कल वो नहीं रहेंगे। ये जो भी करना है तुमको खुद के बलबूते पे करना है और कोई मदद करने नहीं आएगा। अगर लोग आएंगे ना तो बस वो कोसने आएंगे, समझाने आएंगे, कोई समझने नहीं आएगा। ये जो तुम बात बात पे रूठ जाते हो, ये जो तुम बात बात पे गुस्सा होते हो, तुम सोचते हो वो किसके लिए ये सब करते हैं? वो अभी भी, इस वक्त भी अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और आगे भी तुम जो करो वो अपने लिए करो, अच्छे से तुम लाइफ आगे भी एकदम स्मूथ जी पाओ, इसी के लिए करते हैं। उनको पता है कि दुनिया में कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आने वाला, किसी के पास इतना टाइम नहीं। भाई सबके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे तुम किसी का साथ बहुत टाइम तक नहीं दे सकते, वैसे दूसरे लोग तुम्हारे साथ बहुत टाइम पे नहीं दे सकते। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल रहो। एक ख्वाब की दुनिया में उड़ना छोड़ दो, हकीकत में जियो। हकीकत में जियोगे तो ज़िंदगी कल ख्वाब जैसी सुंदर होगी। और अगर ख्वाब में ही जियोगे ना तो कोई ख्वाब पूरे नहीं होंगे, सारे ख्वाब यहीं रह जाएंगे। और जिस दिन एक ख्वाब पूरे करने का टाइम चला जाएगा, उस दिन तुमको समझ में आएगा ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे रेत जैसे मुट्ठी से छूट जाती है, वैसे ही ज़िंदगी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये तुम्हारे जो गार्जियन जो तुमको डांटते रहते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये टाइम ना आए, वो इसी के लिए परेशान है। तुम अपने रास्ते ना भूल जाओ, वो इसी के लिए परेशान है। कल तुम ऐसी ज़िंदगी, जो वो सोच के भी डरते हैं कि नहीं नहीं, इतनी बुरी ज़िंदगी कभी जीने को ना मिले, इसको सोच के वो परेशान है। तुमने सड़क पे चलने वालों को देखा है? एक टाइम के बाद किया गया मेहनत भी मेहनत नहीं होता, बस थकना होता है। समझ रहे हो ना? वो जो लेबर हर घर की नींव के लिए ईंट को ढोता है, वो जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है जो सबके घर बनाता है, कई बार उसका खुद का घर नहीं बन पाता, पूरे जीवन उसका घर नहीं बन पाता। क्योंकि जानते हो बेटा, एक टाइम के बाद की गई मेहनत, बस थकना होता है, मेहनत नहीं होता। तो अभी टाइम पे मेहनत कर लो। जिस दिन तुम्हारे पास ये ख्वाब पूरे करने का टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि तुमने क्या खोया है। और ये जो तुम अभी जी रहे हो, जो जीना चाह रहे हो, वो सब तुम उस टाइम कर पाओगे और खूबसूरत तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसका ये मतलब कतई नहीं कि तुम अपना ख्याल रखना छोड़ दो, तुम अपनी परवाह करना छोड़ दो। तुम बहुत अच्छे से रहो, अपना ख्याल भी रखो, लेकिन साथ में ये भी ख्याल रखो कि कल कैसे बीतेगा तुम्हारा।
आज जब पढ़ने के टाइम पे तुम अपने दिमाग को इस तरह से इधर उधर लगा देते हो, ये टाइम तो चला जाएगा, फिर आगे ये ब्रह्मांड है ना बेटा, जो बोओगे वैसा ही है। अगर तुम अभी से ध्यान दोगे तो जो तुम सोचते हो वो सब तुम पाओगे। सोचो कि कितना अमेजिंग है ये ब्रह्मांड। तुमने कभी सोचा है? जैसे किसान अनाज को बोता है जमीन में, वैसे तुम अपने विचार बोते हो, वैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अंदर संस्कार होते हैं। ये जो तुम इंटेंशन डालते हो यही तो है तुम्हारी जीत। तुम कहाँ भटक जाते हो? क्यों भटक जाते हो? तुम अगर सही दिशा में लगे रहोगे तभी तो कहीं पहुँचोगे। तुम अगर खजूर तक पहुँचने की कोशिश करोगे तभी शायद तुम छोटे मोटे वृक्ष तक पहुँच पाओगे। तुम आकाश में उड़ने का सोचोगे तो आकाश में उड़ने तो नहीं लगोगे ना। लेकिन अपना कद इतना ऊंचा कर लोगे कि बहुत सारे लोग तुमको ऐसे देखेंगे कि अरे वाह कितना कमाल कर दिया तुमने। तो ये कैसे होगा? तुम्हारे ऐसे लेट लतीफ़ी सोने से होगा, तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमने से होगा, इतनी देर तक सड़कों पे ऐसे तफरी करने से होगा। कैसे होगा? अगर तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं दोगे ना तब बहुत बुरा होगा। बस तुम्हारा ही नहीं, इस देश का भी। एपीजे अब्दुल कलाम जिसको तुम पढ़ते हो, अगर वो भी तुम्हारी तरफ भटक गए होते तो बताओ क्या भारत आज इतना सुरक्षित होता? ये जो फ़ोन है हमारे तुम्हारे हाथों में, अगर ये किसी ने सोचा ही नहीं होता, इसके लिए मेहनत ही नहीं किया होता, प्रयास ही नहीं करता, तो बताओ क्या तुम्हारी और हमारी ज़िंदगी इतनी आसान बनती? कभी किसी ने जब सोचा होगा कि आकाश में जहाज उड़ेगा तो सोचो लोगों को कितना फनी लगा होगा ना। लोगों ने कहा होगा अरे ये तो पागल है, ये कैसी बातें सोच रहा है कि नहीं? लेकिन उन्होंने सोचा, उसमें एफर्ट डाला, उसमें मेहनत किया, तब आज हम लोग ये जीवन जी पा रहे हैं। ये जो लाइट की रोशनी है वो अगर इतना प्रयास न किया गया होता तो क्या ये मुमकिन होता? ये क्यों पढ़ाया जाता है? बस इसलिए कि तुम हारो नहीं, तुम कोशिश करो, और तब तक कोशिश करो जब तक कि तुम जीत जाओ। तो इसलिए तुम्हें करना ही होगा अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए। तुम्हें करना है और तुम्हें करना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक अच्छी लाइफ तुम जी सको इसके लिए जो तुम लोग सोचते हो कि भाई विदेश जाएंगे, ये ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, सब ख्वाब के लिए तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारा देश और मजबूत बने इसके लिए तुम्हें करना ही होगा। अपने माँ बाप से तुम अगर ज़रा सा भी प्यार करते हो ना, अगर लगता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी किया है, कभी भी तुमको प्यार किया है, कभी भी तुम्हारे लिए सोचा है, कभी भी तुम्हारी परवाह की है, तो तुमको करना ही पड़ेगा। ये जो तुम्हारे मन में सुसाइड के फालतू फालतू से ख्याल आते हैं ना, कैसे सोच लेते हो तुम ऐसा? तुमको इस पे शर्म आनी चाहिए। कितनी कठिन परिस्थितियां आई होंगी तुम्हारे माँ बाप के सामने, तुम्हारे पेरेंट्स कितना परेशान हुए होंगे। वो भी तो तुमको फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? तुम्हें बचाने के लिए जी जान एक कर दिया। तुम्हें अच्छा स्कूल, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए सब कुछ कर दिया। जिस दिन से तुम पैदा हुए उस दिन से उन्होंने शायद ही अपने बारे में सोचा होगा। तुम्हारी पसंद, तुम्हारा कंफर्ट जोन, तुम्हारा स्वास्थ्य, बस यही सोचे हैं। तो बताओ ये जो तुम इस तरह का ख्याल रखते हो, सुसाइड, हार जाएंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या है ये बस तुम्हारे मन का वहम है। ये तुम्हारे दिमाग का बस एक खेल है जो कहता है कि तुम्हें हारना है। लेकिन
तुम्हारे आसपास ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें जीतने के लिए कहता है, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? तुम क्यों नहीं लड़ते? कोई भी आके तुम्हारे कान में फूंक देगा और तुम मान जाओगे कि भाई तुमको तो हारना है। क्यों हारना है तुम्हें? तुम्हें जीतना है, और तुम्हें बस जीतना ही है, कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। तो तुमको करना है और तुम करोगे, और यही करना चाहिए तुम्हें। ऐसा कुछ तो होगा ना जो तुम्हें इस तरह से डिप्रेस करता होगा, तो उसको कौन ढूंढेगा? उससे कौन दूर होगा? उसको तुमको ढूंढना होगा, उससे तुमको दूर होना होगा। इस बारे में बात करो अपने माँ बाप से। क्यों अपने मन की बात अपने मन में रखते हो? क्यों डिस्कस नहीं करते? करो। किसी भी परेशानी का हल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुछ छूट गया, कुछ टूट गया, तो उसके बिना मतलब जी ना पाओ, ये तो बस बेवकूफ़ी है। आज जिसके बिना लग रहा है ना तुमको कि तुम जी नहीं सकते, कल तुमको इसी सोच पे लगेगा कि हंसी आएगी, यार वो क्या टाइम था, वो क्या फितूर था जो मैं ऐसा सोचता था। ये जो चंद लम्हों के प्यार के लिए, चंद दिनों के प्यार के लिए तुम लोग अपना कैरियर, अपने माँ बाप, सबको धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हो। सोचते हो कि अगर वो धोखा दे देगा तब क्या होगा? नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचते तो फिर ऐसे ही कुछ भी नहीं कर लेते। कितने विश्वास के साथ तुमको भेजा जाता है बाहर, और तुम लोग क्या करते हो? स्मार्ट बनने के चक्कर। तुम खुद ही बताओ कि अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसे हों तो क्या तुम उनको स्मार्ट समझोगे? जब ये हरकत किसी और दूसरे को स्मार्ट नहीं बना सकती, तो तुम कैसे सोच लेते हो कि ऐसा करके तुम स्मार्ट बन जाते हो? और ऐसे करने वाला आज तक कहाँ पहुँचा है? कहाँ पहुँच गया? बस गर्त में। तुमको पता है, ये जो टाइम चल रहा है ना, ये तुम्हारे लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम चल रहा है। कितनी चीज़ें तुम्हें पता चल रही हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें कंफ्यूज भी कर रही हैं। तो तुम उसको टाइम दो, उसको समझो। इस तरह से परेशान मत हो, इस तरह से निराश मत हो। जैसे तुम्हारा बचपन नहीं रहा, ये टाइम भी नहीं रहेगा। तो इस टाइम को तुम अच्छे से जियो। कल को तुम्हारे माँ बाप भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, यही टाइम है तो तुम उनके साथ रह सकते हो, अच्छी यादें बना सकते हो, जो उनके न रहने पे भी तुमको याद आएगा, मोटिवेट करेगा। जो तुम दूसरों से स्टोरी की तरह शेयर करोगे, और जब तुम शेयर करोगे ना, तो अगर तुमने अच्छी यादें बनाई हैं तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल देगा, और अगर बुरी यादें दी हैं तो बताओ, उसको किसी से तुम डिस्कस कर पाओगे? खुद ही खुद तुम बस अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे। तो ये वक्त बहुत खूबसूरत है, वो दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, किसी के भी साथ बहुत खूबसूरत टाइम है। बस अपनी मर्यादा का ध्यान रखो तुम। कल पछताना न पड़े, कुछ ऐसा कर दोगे तब तो ज़िंदगी फिर बेकार ही हो जाएगी। तो जो तुम्हारे गार्जियन है ना, उनको भी अफसोस होगा कि बताओ, इतने लाड प्यार से तुमको इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था। जब तुमको डिप्रेशन होने लगता है ना, जब तुमको घबराहट होने लगता है, अकेलापन लगने लगता है, जब मन एकदम निराश होने लगता है, जब तुमको लगता है कि नहीं, कोई नहीं है तुम्हें समझने वाला, कोई नहीं सोचता तुम्हारे बारे में, सब लोग तुमको अकेला छोड़ दिए हैं, तो एक बार जाना था अपनी मम्मी के पास और उनसे पूछना अपने बचपन की कोई भी स्टोरी, और देखना कि वो कितनी खुश हो जाती हैं। वो फ़ोटोज़ देखना बचपन की,
जिसमें तुम हँसते हो ना, तो पूरा परिवार एकदम खुश हो जाता है। सारी फैमिली तुम्हारे आस-पास घूमती रहती है। तुम्हारे लिए अगर एक शर्ट भी आता है ना, तो तुम्हारी मम्मी उसको ऐसे अपने स्किन पे ऐसे लगा के देखती हैं कि वो सॉफ्ट है कि नहीं। उसका जो टैग होता है ना, उसको लगा के देखती हैं कि कहीं तकलीफ तो नहीं दे रहा है। उसको काट के तुमको पहनाती हैं। तो तुम्हें कहीं वो चुभ तो नहीं रहा है, और तुम अपने आप को इतना कष्ट देते हो, इतना पेन देते हो, उन्हीं को दुश्मन समझने लगते हो। फैमिली ही तुम्हें एकदम पराया जैसी लगने लगती है। क्यों? क्यों? 4 साल पहले तो फैमिली तुम्हारी थी। ऐसा क्या हुआ इस बीच में जो सब पराये हो गए? कोई नहीं समझता तुमको। कभी तुमने सोचा है कि शायद अब तुम किसी को नहीं समझते? पहले तुम्हारे मन में जो एक भाव था कि पूरा फैमिली तुमको बहुत प्यार करता है, अब ये विश्वास तुम्हारा खत्म हो गया है। इसलिए तुम्हें ये अकेलापन लगता है। तुम अब शायद अपने आप को बड़ा समझने लगे, इसलिए अकेला भी समझने लगे हो। तुमको लगता है कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, तुम खुद अकेले रहने लगे। और गार्जियन को लगता है कि बच्चों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। अब तुम ही बताओ, अगर वो तुम्हें स्पेस दें तो ये प्रॉब्लम कि भाई अकेला छोड़ दिया गया, और स्पेस ना दे तो ये प्रॉब्लम कि भाई गार्जियन तो समझते ही नहीं। तो गार्जियन क्या करे? तुम ही बताओ। तुम्हें कोई नहीं समझता है, तुम समझते हो। तो क्या तुम अपने गार्जियन को समझते हो? अब तुम बहुत समझदार हो गए। अब तुम इतना समझते हो कि तुम बड़े हो गए हो। अब तुम इतना समझने लगे हो कि तुम अकेले हो गए हो। अब तुम इतना समझने लगे हो कि तुम समझदार हो गए हो। बताओ, यही तुम्हें अकेला कर देता है। ये जो तुम बड़े होने लगे हो ना, ये जो तुम बड़ा होना समझने लगे हो, मानने लगे हो, यही तुमको अकेला करता है। तुम अब भी बच्चे ही हो, और पूरी दुनिया में अपने गार्जियन के लिए ही तुम बच्चे हो, और बाकी पूरी दुनिया में कोई तुमको बच्चे जैसा ट्रीट नहीं करने वाला। सब इसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो क्यों तुम नुमाइश करते हो अपने जख्मों की दुनिया में, जबकि वहाँ पता है कि जख्मों पे मरहम लगाया ही नहीं जाता, वहाँ कुरेदा जाता है। वहाँ तुम्हारे दर्द को सुना जाता है, तुमसे संवेदना व्यक्त की जाती है, पर उस संवेदना में उनका एहसास नहीं होता। तुमको क्यों चाहिए किसी से संवेदना? जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे, तब तो तुम्हारे गार्जियन तुमको समझ जाते थे। तुमको भूख लगी है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या बीमारी है, वो भी वो समझ जाते थे। तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो, वो भी ये समझ जाते थे। अब वो तुमको नहीं समझते, क्योंकि तुम बोलना सीख गए हो। अब वो तुम्हारे साथ चल नहीं पाते, क्योंकि तुम दौड़ना सीख गए हो। अब वो तुमको संभाल नहीं पाते, क्योंकि तुम खुद को संभालना सीख गए। तुम अकेले रहते नहीं, उनको अकेला करते हो, और तुमको लगता है कि तुम अकेले हो गए। कल तुम ये समझोगे, लेकिन शायद वो इस दुनिया में नहीं होंगे। कल तुम उनके साथ वक्त बिताना चाहोगे, पर वक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, जिस घुटन में तुम जी रहे हो ना, उस घुटन में जीते जीते तुम इतना बदल जाओगे कि कल तुम्हारे गार्जियन का भाव भी तुम बदल दोगे। उनको इतनी बार जख्मी करोगे कि वो किसी से बता भी नहीं पाएंगे। तुम तो शायद बता दोगे, तुम्हारा मन तो शायद हल्का हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको आदत है ना
तुम्हारे कमियों को छुपाने की। उनको आदत है तुमको सब में बेस्ट बताने की। उनको आदत है दुनिया के सामने तुम्हें बेस्ट साबित करने की। इसीलिए अब भी वक्त है, तुम खुद में बदलाव। तुम बच्चे हो, फिर से बच्चे बन जाओ। कोई ज़रूरत नहीं घर में भी बड़े होने की। दुनिया में जाओगे तो हर कोई तुम्हें बड़े जैसा ही ट्रीट करेगा। जो घर में तुम्हारी तारीफें होती हैं ना, दुनिया में निकलोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करेगी जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम जब अपने घर में नहीं रहते ना, तो तुम्हारा घर रुक जाता है। घर के जितने भी त्योहार होते हैं ना, वो तुम्हारे लिए ही मनाए जाते हैं। तुम फिर से बच्चे बन जाओ, तुम फिर से खुश रहना सीखो, तुम फिर से मुस्कुराओ। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें बुला रही है, बस अब लौट आओ। तो फिर से लग जाओ अपने कैरियर के लिए, अपने गार्जियन के लिए और खुद के लिए। ये जीवन एक बार मिला है, इसे जीने के लिए दोबारा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इस पछतावे से बाहर निकलो। आज जो डिप्रेशन तुम्हें हो रहा है ना तुम्हारे ख्वाबी पुलाव से, कल इसकी वजह होगी, लेकिन दूर करने का रास्ता नहीं होगा। इसीलिए तुम लौट आओ। जरा सुनो, मिलते हैं इसी इमोशन के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट और शेयर तो तुम करोगी। ज़रा सुनो।